नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का लखनवी अंदाज जो आपका पाठ है उसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न है इसमें लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम। तो लेखक का नाम है यशपाल। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोष पाल थी मारे बैठे थे। तो सफ़ेद पोष का अर्थ क्या है? भद्र पुरुष। अगला प्रश्न है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा हेतु लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया था। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसे लगते हैं, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर दिया करें। और किसी टॉपिक पर आपको नया वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख करके ज़रूर बताएं। मैं आपको वीडियो देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर ले। अगला प्रश्न है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? तो आत्म सम्मान की रक्षा हेतु। अगला प्रश्न है नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न है लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना लेखक की पुरानी आदत थी। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो लेखक के अनुसार अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना नवाबों की प्रमुख विशेषता होती है। अगला जो आपका प्रश्न है खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह में जरूर पानी आ रहा था। यहाँ पनियाती का अर्थ क्या है? तो पनियाती का अर्थ है भाई रसीली। अब करेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑप्शन वाले प्रश्न। लेखक ने लखनवी अंदाज पाठ यानी शीर्षक पाठ किस पर कटाक्ष व्यंग्य किया है? कृषक वर्ग पर या पतनशील सामंती वर्ग पर, मध्य वर्ग पर या निम्न वर्ग पर? तो यहाँ पतनशील सामंती वर्ग पर इन्होंने कटाक्ष किया है। और ट्रेन के सेकंड डब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? सफ़ेद पोष, नवाब, लंबी दाढ़ी वाले या पठानी पोशाक वाले? तो सफ़ेद पोष इसका उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोष पालथी मारे बैठे थे। ये रिपीट है भाई प्रश्न। अगला है सफ़ेद पोष सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, तरबूज, नींबू, खीरे? तो यहाँ खीरे उत्तर आएगा। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नजरें बचाना। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा था? नवाबी, खोई खोई, लालची, सतृषण? तो सतृषण इसका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रईसों के अंदाज दिखाने के लिए या मूर्खतापूर्ण? ये जो है ना सी ऑप्शन इसका है ना वो सही रहेगा भाई। अगला प्रश्न है खीरा लजीज होता है लेकिन होता है बड़ा शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता। ये शब्द किसने कहे थे? डॉक्टर ने, कथानायक ने, मुसाफिर ने या फिर नवाब साहब ने? नवाब साहब ने। अगला प्रश्न जो है 10 का ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ क्या है? आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना या ज्ञान की नदी बहना? तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ज्ञान होना। अगला प्रश्न है गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? टिकट निरीक्षक, जेब कतरा, नवाबी नस्ल का व्यक्ति या स्वयं लेखक? तो नवाबी नस्ल का व्यक्ति, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार लेखक के अनुमान से प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा था, डिब्बा साफ नहीं था, छोटा था? तो ये डिब्बा खाली नहीं था, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली? आनंदित होने के दिखावे के कारण, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के कारण, लेखक को हीन समझने के कारण या अपनी संतुष्टि को प्रकट करने के कारण?
तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, आनंदित होने के दिखावे के कारण। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों को से सुनकर? तो सूंघ कर ही उन्होंने खीरे का स्वाद लिया। अगला प्रश्न, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, यहाँ शकील का अर्थ क्या है? तो भाई आसानी से न पचने वाला, सुपाच्य, रसीला, कोमल। ए ऑप्शन इसका है ना, आसानी से न पचने वाला। अगला प्रश्न है, मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी, या मुफसिल का अर्थ क्या है? यात्रियों, केंद्रस्थ, नगर के इर्द गिर्द के स्थान, वातानुकूलित या लंबी दूरी? तो इसका बी ऑप्शन रहेगा, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। यशपाल ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, दुर्लभ या अमर फल? तो ये अपदार्थ वस्तु आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, लखनऊ के खीरे की क्या विशेषता है? विशेषता थी? तो भाई वहाँ का खीरा जो लजीज था, स्वादिष्ट। प्रश्न नंबर 19 जो है, नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? प्रथम, वातानुकूलित, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी? तो डी ऑप्शन सही रहेगा, द्वितीय श्रेणी। तो ये आपके इसके प्रश्नोत्तर थे। विद्यार्थियों, पसंद आया है तो भाई कमेंट करना है ना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।